मधुबन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ पर नीलू नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके आम के बगीचे में इस बार आम बहुत छोटे और कम आए थे। इसको देखकर वह बहुत चिंता में थी और उसके आम की फसल अच्छी नहीं आई थी, जिसे देखकर वह बहुत उदास थी और सोच रही थी कि इस बार उसका खर्च कैसे चलेगा। बीज वाले ने अच्छे बीज नहीं दिए थे, इसीलिए मेरे सारे आम इतने छोटे और बेकार आए हैं। चिड़िया सोचती है कि खेतों में तो और पंछियों के मुकाबले कम फसल आई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी सो जाती हूँ, कल जाकर देखूंगी। कहकर नीलू चिड़िया सोने के लिए चली जाती है और सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। नीलू चिड़िया फिर सुबह अपने खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और खेत पर पहुंच जाती है। नीलू चिड़िया खेत पर पहुंचकर देखती है कि दूसरों के मुकाबले उसके तो बहुत कम आम आए हैं। अरे ये क्या, मेरे तो बहुत कम आम आए हैं और ये तो पक भी नहीं रहे हैं। मेरे आम तो दूसरों के मुकाबले बहुत ही छोटे हैं। न जाने ये कैसे मैं बेचूंगी। बड़े आम देखकर सभी लोग उनके ही आम खरीद लेंगे। इतना सोचकर चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। नीलू चिड़िया अपने बगीचे से निकलकर एक पेड़ पर उदास होकर के बैठ जाती है, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। तभी वहां पर गोरी कौवी आती है और नीलू चिड़िया को उदास देखती है तो पूछती है, क्या हुआ नीलू बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। कुछ नहीं गौरी बहन, मैंने अपने बगीचे में आम लगाए थे। उसके आम बहुत छोटे और बेकार आए हैं। पता नहीं मैं कैसे उसे बेचूंगी। इसी बात की मुझे चिंता लगी है। बहन तुम चिंता मत करो, कोई न कोई उपाय अवश्य ही मिल जाएगा। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। नीलू चिड़िया जब खेत से लौट रही थी तो उसने देखा कि जंगल में सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। वो भी वहां आकर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद राजा के दरबार से सूचनादाता आता है और सूचना देता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो। आज जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। कृपया सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित चले जाएं। इतना कहकर सूचनादाता वहां से चला जाता है और जंगल के सारे पक्षी चिंता में पड़ जाते हैं और अपने अपने घर को वापस लौटने लगते हैं। जब नीलू चिड़िया अपने घर की तरफ लौट रही थी तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगने के कारण नीलू चिड़िया बीमार पड़ जाती है। तभी भूरा उल्लू वहां आता है और नीलू चिड़िया से पूछता है, नीलू बहन, क्या बात है? 2 दिन से जब से बारिश शुरू हुई है, तब से तुम जंगल में दिखाई नहीं दी। भूरा भैया, कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन बारिश में भीग गई थी ना, इसीलिए मैं 2 दिन से जंगल में नहीं दिखाई दी। ठीक है नीलू बहन, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। इतना कहकर भूरा उल्लू वहां से चला जाता है। चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी होती है। चिड़िया अपने खेतों के लिए निकल पड़ती है। चिड़िया खेतों पर आती है तो देखती है उसका सारा खेत पानी में डूब चुका है। उसके सारे आम के पेड़ पानी में बह चुके हैं। वह यह देखकर रोने लगती है। मेरे तो सारे खेत पानी में डूब गए हैं। सारे आम की फसल खराब हो गई है। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? नीलू चिड़िया यह सब देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी।
वो वापस दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। सारा दाना इकट्ठा कर कर एक जगह जंगल में बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। बूढ़ी औरत चिड़िया से कहती है, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत दिनों से भूखी हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे पास इस समय खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये मैंने कुछ अनाज इकट्ठा किया है, आप इसे ही ले लो। बेटी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, आप ये अनाज ले जाओ। बेटी मेरे पास ये बीज है, ये तुम रख लो। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उस बीज को वहीं पर गाड़ कर वापस घर चली जाती। चिड़िया जंगल से जा रही होती है। तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है जहाँ उसने कल बीज को लगाया था। वह वहीं पर बैठ जाती। अरे, इतनी जल्दी पेड़ निकल आया, कल ही मैंने बीज को लगाया था, इतनी जल्दी पेड़ कैसे निकल? अगले दिन चिड़िया फिर उसी पेड़ के पास आती है। देखती है कि पेड़ इतना बड़ा हो गया, वह आश्चर्य में पड़ जाती है। ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इसमें फल भी लगाए? 2 दिन में इतना बड़ा पेड़ कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी पेड़ से आवाज आती है, छोटी चिड़िया, तुम डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझसे फल ले सकती हो और इसे तुम बेचकर पैसे भी ले सकती हो, क्योंकि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। इसलिए तुम इस पेड़ से फल तोड़ लो। नीलू चिड़िया ढेर सारे आम तोड़ लेती है और उसे एक बास्केट में कर उसे मार्केट में बेचने के लिए। में चिड़िया के बड़े बड़े आम देखकर ग्राहकों की लंबी भीड़ लग जाती थी। इतने बड़े आम किसी के पास नहीं थे। जैसे ही वो लेकर जाती, सारे आम उसके बिक जाते थे। इस तरह वह रोज पेड़ से आम तोड़ती और उसे इकट्ठा मार्केट में जाकर के बेच। चिड़िया के पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया।